हे दोस्तों, मेरा नाम अजय एंड परफेक्शन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अभी ये एक्सेल का ट्यूटोरियल चल रहा है। तो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 1 से लेके 5 तक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उसे समझने में फिर और ज़्यादा आसानी होगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। No. तो दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक फंक्शन है, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो सबसे पहले हम मेरे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट है। ओके, मैं एक सैम्पल की तरह मैं कुछ भी ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि आपको इसे समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ क्यों करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस इसलिए यूज़ करते हैं, इन केस मान लीजिए आपके पास बहुत ही लंबा चौड़ा एक डेटा है, ठीक है, जिसमें आपके पास 1000 2000 उसमें डेटाज है। तो इन केस आपको मान लीजिए कोई नाम ढूंढना है, और नाम ढूंढने के बाद उधर कुछ चेंजेस लाना है, तो आप कैसे करेंगे। आप क्या उसको मैनुअली सर्च करेंगे। अगर आप उसको मैनुअली सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसको ईजी करने के लिए एंड आपको वर्क आपका जो कन्वीनियंट रहेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो होम टैब है, होम टैब में जाके जो ये रिबन्स है, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हूँ, इसको हम लोग रिबन्स बोलते हैं, ठीक है। होम सेक्शन में जाने के बाद इसमें एडिटिंग का एक सेक्शन है। ओके, सेक्शन में जाने के बाद फाइंड एंड सेलेक्ट, ये वाला ऑप्शन है। ये आप दो तरीक़ा से जा सकते हैं, या तो आप मैनुअली यहाँ से जा सकते हैं यहाँ पे आके, या आप नॉर्मल एक कमांड है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच आप रिप्लेस होता है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बताया हूँ। यहाँ से जाके फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक किए, जस्ट फाइंड में क्लिक किए, ये रहा। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे जो डेटा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मंथ लिखा हुआ है पूरा, ठीक है ना। मेरे को कोई भी मंथ यहाँ से सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को अप्रैल अप्रैल मेरे को सर्च करना है। मैं इस पर क्लिक किया, मैं फाइंड में गया। ओके, फाइंड में जाने के बाद आपको यहाँ लिखा है फाइंड व्हाट, आपको खोजना क्या है, आपको जो खोजना है उसका आपको नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल अप्रैल। ओके, मेरे को अप्रैल ढूंढना है। जस्ट फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे अप्रैल है, अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो जो एक पर्टिकुलर एक सेल है उसी को सेलेक्ट होगा कि कहाँ कहाँ है। अगर फिर फाइंड नेक्स्ट किया कि नेक्स्ट कहाँ पर है, अब यहाँ पे दिखा रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट किया, कहाँ पर है ये, आप देखिएगा जो सेल नेम है वो चेंज हो रहा है। ये E29 तक है, E29 में एक है। फिर अगर और सर्च करेंगे तो E5 में है, अगर और सर्च करेंगे तो E17 में है। ओके, इसको सेल नेम बोलते हैं, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर दिया है। अगर इन केस मान लीजिए आपको सारा मीन्स अप्रैल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है एक बार में देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको फाइंड ऑल बटन पे क्लिक करना है। देखिए, मैं फाइंड ऑल बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे शो कर दे रहा है शीट 1। मैं सिर्फ 1 शीट ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए शीट 1 में सेल नेम क्या दिया, E5 E17 E29, इसमें वैल्यू क्या है, अप्रैल। ओके, इस तरह से आपका अप्रैल शो कर रहा है। ओके, ये एक था फाइंड का। फाइंड का और एक तरीका क्या है, ये तो नाम रहा। दूसरा एक रहा, आप सोच रहे होंगे ये हाईलाइट करके क्यों रखा हूँ मैं। हाईलाइट इसलिए रखा हूँ, आपको मैं बताता हूँ इसलिए रखा हूँ। सबसे पहला बात, इन केस मान लीजिए आपको नाम नहीं सर्च करना है, कुछ कुछ जो हाईलाइट है उसको जस्ट सर्च करना है। तो मैं फाइंड में गया, फाइंड में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, नो फॉर्मेट सेलेक्ट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चूज़ फॉर्मेट सेल में जाऊँगा। जैसे ये वाला क्या हुआ है, रेड कलर की मैं रखा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपके पास इतना बड़ा डेटा है एंड आपको इस तरह से कुछ फाइंड करना है, तो उसको कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली मैं चूज़ फॉर्मेट सेल में जाऊँगा, यहाँ पे गया। अब ये देखिएगा एक ड्रॉप ड्रॉप जैसा आ रहा है। ओके, जस्ट जिसको आपको सेलेक्ट करना है, मेरे को इसको सेलेक्ट करना है, जस्ट पे क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नाम से मेरे को नहीं होगा, अब जो प्रीव्यू ये होगा। जस्ट फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, एक सेकेंड, ये वाला मेरे को हटाना पड़ेगा, इसको ब्लैंक करना पड़ेगा। ओके, अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो ये देखिए इस प्रीव्यू जो रेड कलर का सेल जो है रेड कलर से फिल है, जस्ट उसको ये फाइंड करेगा। फिर फाइंड नेक्स्ट किया जनवरी, फिर फाइंड नेक्स्ट किया जुलाई। एंड अगर डायरेक्टली मेरे को देखना है तो फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगा, तो ये कहाँ पे है, सेल E8 में, सेल E18 एंड सेल 26 E26। ओके, इस तरह से ये होता है। तो फाइंड, मेरे को लगता है फाइंड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं रिप्लेस पे।
जैसे रिप्लेस, अब मान लीजिए रिप्लेस, कंट्रोल एच प्रेस किए, ठीक है, एक ये है, या तो फिर मैं यहाँ से जाके जस्ट रिप्लेस बटन पे क्लिक किया। सबसे पहला बात, मेरे को इसको रिप्लेस करने के लिए इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको क्लियर नहीं करूँगा तो रिप्लेस में फिर एरर आएगा। क्लियर फाइंड फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे दो बॉक्स आ रहा है, पहले एक ही बॉक्स आ रहा था फाइंड व्हाट करके कि खोजना क्या है, अब आ रहा है रिप्लेस विथ। अब आप सबसे पहले आपको खोजना क्या है एंड जिसको खोजना है उसको आप मेंशन करेंगे एंड किस नाम से रिप्लेस करेंगे वो आप नीचे लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को जनवरी खोजना है, ठीक है, जनवरी खोजे। अब मेरे को रिप्लेस जनवरी को किससे रिप्लेस करना है, मेरे को जनवरी को अप्रैल के साथ रिप्लेस करना है। ओके, जस्ट फाइंड नेक्स्ट। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो जनवरी जो जिसको रिप्लेस करना है उस पर सेलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट है, ठीक है, अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो वो नहीं काम करेगा। तो सबसे पहले ये सेलेक्ट हुआ, फाइंड नेक्स्ट करके मैं जनवरी सेलेक्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो मैं जस्ट रिप्लेस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए रिप्लेस हो गया। फिर रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस हो गया। ओके, ये क्यों हो रहा है, ये एक एक करके हो रहा है। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे, सबसे पहले मैं फाइंड ऑल कर देता हूँ, तो एक ही जनवरी बचा है क्योंकि मैंने 2 जनवरी को अप्रैल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर एक मेरे को जनवरी को सिर्फ कन्वर्ट अगर सारा करना रहता तो मैं रिप्लेस ऑल पे भी क्लिक करता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज़ मेड 1 रिप्लेसमेंट्स। एक्सेल पूरा इस लिस्ट में जितना भी जनवरी थे उसको वो कन्वर्ट कर दिया है। तो टोटल 3 जनवरी था, तो 2 मैंने मैनुअली कर दिया और एक मैंने रिप्लेस ऑल करके कर दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये एक्सेल में जो जनवरी था ये अप्रैल हो गया, फिर ये पूरा लाइन वाइज था जनवरी से लेकर दिसंबर तक, फिर ये जनवरी था, फिर ये अप्रैल हो गया, फिर ये जनवरी था, फिर ये अप्रैल हो गया। तो दोस्तों ये था सिंपल एंड इजी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप